आपका नाम? भाई हमारा नाम शांति स्वरूप रखा था पिताजी ने। भाई शांति का स्वरूप, शांति देने वाला, जिसको देखते ही शांति आ जाए, एक हुआ उल्टा। अब बाकी जो कविताएं लिखनी शुरू की तो उसमें हंसमुख नाम जोड़ दिया हमने, क्योंकि हंसने हंसाने की कविताएं लिखी। रुई दाढ़ में घुस गई हुआ दर्द विकराल, रुई रुई दाढ़ में घुस गई हुआ दर्द विकराल, ढूंढ ढूंढ कर थक गए डॉक्टर भौंदूलाल। डॉक्टर भौंदूलाल अंत में आखिर थक कर, जब बहुत मिला ही नहीं इधर उधर, तो अंत में आखिर थक कर संडा से कूद गए खुद दाढ़ के अंदर। कहे हंसमुख, और दाढ़ की थी इतनी गहराई कि रोई तो रोई, डॉक्टर की लाश भी याद नहीं आए। कहाँ से आती? आपका जन्म स्थान? भाई ये गांव था, हमारा नाम था रैनी, और पोस्ट ऑफिस था सिवारा, और जिला था बिजनौर, यूपी में। आपका बचपन कैसा था? तो पिताजी मुझे छोड़ के आए, ट्रेन पे गए तो ज्वालापुर के स्टेशन पे, जहाँ तक वो ऊंचा ऊंचा होता है ना, रोते रोते दौड़ता दौड़ता वहाँ तक गया। तो पहली बार घर से अलग होना, हाँ, बहुत मुश्किल काम है। आपका बचपन का समय कैसे बीतता था? अब पिताजी ने अखाड़ा खुदवाया हुआ। अखाड़े में मैं जब भी आता था गुरुकुल से, तो वहाँ पे कुश्तियाँ लड़ते थे हम। तो इस तरह से हमारा ये टाइम बीतता था। बाकी मैं रामगंगा, हमारे गांव के पास रामगंगा बहती थी, तो रामगंगा में नाव चलाते थे। और ये कभी जो ये राजेंद्र चाचा हैं तुम्हारे, क्या छोटे नाना हो गई ना, तो उनकी उंगली पकड़ के, छोटे छोटे थे, बहन पुष्पा या और छोटी, तो इनको हाथ से पकड़ के मैं सैर कराता था, वहाँ बोटिंग कराता था। और वहाँ पे जो नदी थी रामगंगा, उससे एक नहर निकलती थी। तो नहर निकालने के लिए 4 इंजन लगे हुए थे। तो मैं, तो वहाँ का तैराक था गुरुकुल का, तो मैं ऊपर 30 फुट की दीवार से, तो 30 फुट की फुटछत से कूदता था उनमें। तो वहाँ इतनी भयंकर स्थिति होती थी कि 4 फुट की जगह में 30 फुट की ऊंचाई से कूदो कूदो। इधर तो आर पार जाने की रेलिंग है, इधर छोटी है जिसमें सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, बीच में तो 4 फुट की जगह है। 30 फुट से उस 4 फुट की जगह में आके आपको कूदना है, क्योंकि अगर इधर उधर हो जाओगे तो मर गए। तो बड़ी मशहूरी हो गई सारे में। तो वो कारनामा किया हमने, जो वहाँ किसी ने नहीं किया, आज तक नहीं किया। रिकॉर्ड है जो गवाही देते हैं इस बात की कि हाँ यहाँ कभी कोई था 30 मार खा। क्या आपका कोई पसंदीदा खिलौना था? भाई 10 साल को तो मैं गुरुकुल में चला गया था। 10 साल से पहले एक लकड़ी का जो कुडूलना होता है ना, जिसपे 3 पहिए होते हैं, 2 इधर और एक बीच में, उसमें एक पहिया, तो उस पर पाँव रख के हाथ से चला के दूर तक, और उसके ऊपर पाँव रख के चल देते थे। आज भी है फिसले के। तो वहाँ तो लकड़ी का था वो, वहीं के लोढ़ी ने बनाया था, कहीं से खरीदा नहीं था। क्या कुछ पढ़ाई संबंधी अनुभवों के बारे में बता सकते हैं? तो पढ़ने का शौक तो मुझे तब भी था। तो मैं घर में तो बच्चे चाय पाएँ करते रहते थे, क्योंकि कोई ना कोई, मैं हूँ, मेरे बाद वो पूर्ण हुआ, उसके बाद 2 साल बाद फिर दूसरा हुआ। तो वहाँ पे जो है कोई ना कोई पै होती रहती थी। तो मैं क्या करता था, किताब लेके जंगल में, मतलब खेतों में निकल जाता था। और खेतों में जैसे गेहूँ है, इधर भी इधर भी, तो बीच में जो मेड़ हुआ करते थे, जो चलते थे, वहाँ बैठ के चुपचाप, जो कोई देख ना पाए, ऐसी जगह बैठ के पढ़ता था आराम से। ये मेरी बचपन से शौक था पढ़ने का। मैंने ये अलंकार वगैरह जो हिंदी में है ना, तुमने पता नहीं पढ़े होंगे नहीं पढ़े होंगे, ये सब के चार्ट, तो वो सब मैंने लगा लिए थे रसोई के बाहर। और जब मैं कमरे आता जाता था तो वहीं से याद कर लेता था। तो याददाश्त बहुत तेज़ थी। पूरे बिजनौर ज़िले में एक ही स्कूल था वहाँ पर, सरकारी,
तो उसमें मैं जो पहली वो लिस्ट थी फर्स्ट क्लास लड़कों की, उसमें मैं था। तो तब फिर पिताजी को, और सारे ये पिताजी के दोस्त बैठ जाते थे शाम को खास करके, तो वो मुझे बुला लेते थे और मुझसे ये 20 तक जो पहाड़े होते हैं ना, पहाड़े जानते हैं वो हाँ, टेबल्स, हाँ, ये सुनते थे। वो ऐसे सुनते थे, 17 चक्का 18 पंजे 19 अट्ठे या 19 सत्ते जो भी कुछ है, और मैं फटाक से उनके बोलने से पहले जवाब देता था। तो बड़े खुश होते थे। हमारे पिताजी का तो हौसला बहुत बढ़ जाता ना, 56 इंच का सीना हो जाता हुआ। फिर पिताजी मुझे गोला मिश्री खिलाते थे इनाम में, और सुबह में बादाम बादाम खाता ही था बचपन से। पिताजी को भी शौक था, मुझे वो कराते थे, वो दंड बैठक कराते थे। तो इस तरह से बचपन बीता हमारा वहाँ गांव में। तो बहुत तेज रहा, दर्दे में भी पढ़ने में भी, दोनों में। पिताजी फिर जब मैं वहाँ एक करतब दिखाता था तो सिवारा आ जाते थे, सिवारा कस्बा, वहाँ के कौन सी दुकान थी, नन्हे नन्हे हलवाई की दुकान थी, मुझे याद आ गया नाम। तो क्या कर जाके पिताजी को देखते ही वो दूध बनाता था और दूध के साथ गरम गरम जलेबी खिलाते थे पिताजी। वो भी खाते थे, मुझे भी खिलाते थे, और किसी को नहीं खिलाई उन्होंने, पहले किसी भाई को नहीं खिलाई। क्या आपके कोई फेवरेट टीचर थे? हाँ, जब मैं वहाँ से गुरुकुल से 10 साल के बाद गया खुर्जा, संस्कृत कॉलेज भी पढ़ा हूँ ना 2 साल। अच्छा। ब्रह्मानंद जी साहित्याचार्य, तो वो थे मेरी पसंद के, क्योंकि वो गा गा के पढ़ाया करते थे। आपके बचपन के शौक, शरारतें, उनके बारे में कुछ बताइए। स्कूल से 10 साल में मैंने 12 साल का कोर्स कर लिया था। वहाँ से आया मेरठ, मेरठ से आया फिर वो खुर्जा, वहाँ से फिर हम गए खुर्जा कॉलेज। खुर्जा में अखाड़ा खुदा वहाँ रहे, और वहाँ लड़े झगड़े खूब, कुछ शरारतें की। तब मैं चाकू रखता था, एक चाकू लंबा रामपुरी, अच्छा। और एक रखता था तलवार भी। और मैं जब मेरठ आ गया शास्त्री करने के बाद, तो वहाँ पे मेरी शिकायतें होती थी। मैं जब जाता था तो वहाँ का जो प्रधानाचार्य थे, प्रिंसिपल, हाँ। उनके पास शिकायत करते थे लड़के। मेरा नाम उस वक्त रस्तोगी था, रस्तोगी सबकास्ट। हाँ। तो मेरा नाम था डेंजरस रस्तोगी। अच्छा। और शॉर्ट में कहते थे रस्तोगी डेंजर। खैर मेरा बहुत दबदबा था। हाँ। तो सपने आते थे, आ गया इतना दबदबा था। आते तो हम, तुम तो बिल्कुल पढ़ाकू हो। हाँ। हम पढ़ाकू के साथ लड़ाकू भी थे। तो मेरा सुबह सुबह हुआ करता था एक स्टोव, तो उस स्टोव पे मैं देसी घी के पराठे बनाता था। अच्छा। तो सारे हॉस्टल में खुशबू फैल जाती थी। तो खूब खाने पीने का मुझे बहुत शौक था। तो पराठे खाते थे, बादाम खाते थे, दंड बैठक करते थे, इस तरह के शौक थे मुझे सारे। और रिक्शे पे हम कहीं जाते थे शहर, तो कोई सिगरेट बीड़ी नहीं पी सकता था हमारा रिक्शे वाला, या कोई ऐसे एक को थप्पड़ मार दिया था, फिर मैं मशहूर हो गया। शरारती बहुत था मैं। शाम को हॉस्टल में 9 बजे तक रह सकते थे आप, उसके बाद सो जाओ। अच्छा। हम क्या करते मतलब थे, बाहर नहीं जा सकते? हाँ? बाहर नहीं जा सकते ना। हाँ, अब एक दो बार पिक्चर गए नाइट शो में, पता नहीं कौन सी पिक्चर थी, भगवान जाने। तो उसमें हम अब रुक चढ़े तो गए टाइम से, लेकिन आने में मुश्किल। तो और हम थे वहाँ के शैतान लड़के। कोई पिक्चर चली वहाँ पे रात को 9 बजे के बाद, ज़्यादा लड़के नहीं होते थे, 5-6 थे इस तरह के शरारती मेरे जैसे। तो पिक्चर में गड़बड़ हो गई बीच में, तो वो हम वहाँ से शोर मचा मचा के जितनी कुर्सियाँ थी ना, 5-6 जितनी ला सकते थे हम ले आए हॉस्टल में। सिनेमा वालों की कुर्सी ले आए? कुर्सी ही उठा के ले आए। वहाँ पे
एक दुकान थी सिनेमा घर के रास्ते में, वहाँ रबड़ी मिलती थी, हलवाई की दुकान थी। तो वो 5.5 आने का एक इतना बड़ा कुल्हड़ भर के मिलता था। अच्छा। हम क्या करते थे, हमारे पिताजी कहते थे हिसाब दोगे तो पैसे भेजूँगा। अब मैंने कहा यार ये तो बड़ी मुश्किल होगी, तो 10 रुपये देते थे वो महीने 2 महीने में। अच्छा। पिताजी हमारे, हाँ। तो क्या करना है, अब देखना है सिनेमा, सिनेमा लिखेंगे तो मार पड़ेगी। तो क्या करते थे हम, 5.5 आने का ही सिनेमा का टिकट, तो 5.5 आने का ही कुल्हड़। खाने पीने को मना नहीं करते पिताजी, देखते थे हम सिनेमा, लिख देते रबड़ी खाई। स्वर्ग सी गांव की गलियां, और कंचे खेलता बचपन, वह फिर याद आते हैं मुझे अब भी जवानी के दिन से याद आते हैं। सन 42 याद आता है। सन 42 क्या थे तेरे गजब, वो 5.5 आने, यानी यार विश्वास नहीं होता, ये जादू जैसे थे। तो सन 42 करिश्माई तेरे वो 5.5 आने, देखो पिक्चर या खरीदो रबड़ी का कुल्हड़। देखो पिक्चर या खरीदो रबड़ी का कुल्हड़, जो मर्जी खाओ, जो मर्जी देखो। 5.5, सिर्फ 5.5 आने में नया वो कुल्हड़ है, न पिक्चर है, न वो 5.5 आने, मगर फिर भी करिश्मे 5.5 आनों के अब भी याद आते हैं। करिश्मे 5.5 आनों के अब भी याद आते हैं मुझे, अब भी जवानी के दिन अपने याद आते हैं। आपकी नौकरी कैसी थी? एक ही थी या फिर कोई और बदली? हमारा भाग्य अच्छा रहा कि जैसे ही 52 में सब पूरा पढ़ाई करके निकले, वैसे इंटर कॉलेज में लेक्चरशिप मिल गई। तो 2 प्रोफेसरों के जगह मैं अकेला लगा वहाँ पे। मेरा नाम उस वक्त शास्त्री जी था। अच्छा। हाँ। शास्त्री जी, तो मैं दंड बैठक करता था, 1000 बैठक और 500 दंड। जहाँ मैं दंड लगाता था वो लकड़ी के थे हाथ में, जिन पे हाथ लगते थे, और तो जिससे वो नीचे ज़्यादा से ज़्यादा जा सकें। तो पसीना जितना मेरा शरीर था उतने में पसीने से लकीर पड़ जाती थी पूरी वहाँ तक, जैसे चेहरे से पसीना बह रहा है, हाथों से बह रहा है, तो वहाँ सब में मेरी आकृति बन जाती थी। तो ये मैं फिर आ गया वहाँ से छोड़ के। उसके बाद में फिर मैं आ गया दिल्ली में आके इत्तेफाक ये हुआ कि एक कैम्ब्रिज स्कूल था, जूनियर कैम्ब्रिज स्कूल दरियागंज में, वहाँ के फाउंडर प्रिंसिपल थे AC देव, बंगाली। उन्होंने ऐड निकाला कि भाई हिंदी टीचर चाहिए जो स्पोर्ट्समैन भी हो और सुपरवाइज कर सके, वगैरह वगैरह। बिस्तर बोरिया समेत पहुँच गया। अब अकेले आदमी में क्या बिस्तर बोरिया। खैर वहाँ पहुँच गए, 4 किताबें 4 कपड़े। तो वहाँ रहे। वहाँ जब रहे तो वहाँ की अजीब बात जो ये है, तो मैं बताऊँ, ऊपर कमरे में रहता था पहली मंजिल पे ना, तो वहाँ हम नहा धो के कपड़े टांग के मैं आ गया, तौलिया वगैरह, क्लास पढ़ाने। तो जाके देखा इंटरवल से पहले, खाने से पहले कोई सारे कपड़े गीले हो गए। अरे मैंने कहा मैं तो यार बंद कर, गीले कैसे हो गए? तो मैंने पूछा दाएं बाएं, पता लगा बादल के टुकड़े अंदर आ गए होंगे। अच्छा। बादल के टुकड़े अंदर आ गए होते तो घूम जाते हैं, तो जैसे जो भी सामने पड़ता है वो सब भीग जाता है। यार यही अच्छी मुसीबत है। और एक और अजीब बात कि वहाँ जो जूनियर कैम्ब्रिज था ना, लड़के छोटी क्लास के, तो वहाँ इंग्लिश हिंदी को भी इंग्लिश में पढ़ाना पड़ता था। अच्छा। तो लड़के बाहर के भी थे, कुछ
सिंगापुर के या जगह उधर के थाईलैंड के। अब मैंने कहा तो बड़ी मुसीबत हो गई। तो हम थे हिंदी संस्कृत के विद्वान, हाँ। अंग्रेजी की 12वीं के रखी थी। हाँ बस। तो मैं जो भी लेसन था पढ़ाना था उसको तैयार करके उसके इंग्लिश शब्दों को याद करके शाम को गया, कर लिया और याद कर लिया, मेरे पढ़ा दिया, ऐसा करता था। हाँ। तो वहाँ वहाँ मैंने डांस सीखा। अच्छा, कौन किस तरीके का डांस? डांस जो है वहाँ पे एक हॉकमंस होटल था माल रोड पे। अच्छा। वो माल रोड पे पहले एक बोर्ड लगा हुआ था अंग्रेजों के ज़माने में कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। वहाँ पे ये हमारे डांस होते थे वीकली, तो वहाँ हम जाते थे। हमारे स्कूल की कई लेडी टीचर्स, म्यूजिक टीचर थी, डांस टीचर थी, तो दे ऑल्सो यूज टू गो। ये टीचर डांस टीचर थी तो ये बच्चों को सिखाती थी। तो उन दिनों पता नहीं बालरूम डांस पॉपुलर थे, कुछ 2 एक डांस जो भी पॉपुलर थे तो मैंने सीख लिया। मैंने वहीं डांस सीखा, मैं स्केटिंग सीखी, अपने कमरे में पहले कर करके प्रैक्टिस की। फिर वहाँ स्केटिंग रिंग था एक लकड़ी का वुडन फ्लोर, वहाँ करता था। और एक और करता था मैं, वर्जिश करता था ना, तो वो डिमॉन्स्ट्रेशन करता था, फिजिकल डिमॉन्स्ट्रेशन। अच्छा। तो उसमें मसल कंट्रोलिंग दिखाता था। अच्छा। जैसे ये यूँ किया हाँ। तो ये बाहें हिलती थी खूब। हाँ, वो हिला, अपने आप हिला लो। हाँ हाँ, हिला हिला के जैसे टीवी में दिखाते हैं। सीने ही करते थे। हाँ। तो वहाँ पे इस तरह के करतब करे खूब। तो ये वहाँ से नया अध्याय जीवन का शुरू हो गया। मुझे 1 साल ही रहा। मैंने कहा, मैंने अपने आप से कहा, मैंने कहा यार एस एस गुप्ता यहाँ से निकल। तो फिर मैं दिल्ली आ गया। अच्छा। दिल्ली में मैंने तिलक नगर में एक स्कूल खोला, स्कूल कॉलेज नाम था उसका, मिनरवा स्कूल एंड कॉलेज। तो बाकी मैंने ये छोटा, दोनों भाई मेरे आ गए, ये नतुपुरा वाले भी हाँ। और वो उनके छोटे जो राजेंद्र, मेजर मेजर अच्छा, राजेंद्र तो सुरेंद्र, बहुत छोटा था उसका, सुरेंद्र नाम है जी। मेजर साहब। हाँ। तो वो सन 55 में तो ये आ गए। मैं ही खुद 25 साल का था। तो ये मथुपुरा वाले होंगे 23 साल के, और सुरेंद्र शायद 3-4 साल छोटा था। तो और लेकिन सुरेंद्र ने पढ़ाया, बहुत अच्छा पढ़ाया। अच्छा। मैंने एप्लीकेशन भेजी तो क्या मेरी नौकरी लग गई सरकारी। अच्छा। अगस्त तक। अब मुश्किल से पढ़ाते पढ़ाते कितना हुआ होगा, शायद 5-6 महीने हुए होंगे। अच्छा। अब मैंने कहा ये तो बड़ी मुसीबत हो गई, अब नौकरी करूँ या ये स्कूल चलाऊँ। तो मैंने ये स्कूल बंद कर दिया। अच्छा। रमेश नगर में पढ़ाया, पहला स्कूल मेरा वही था। वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ मेरा, कहाँ हुआ, दिव्या कॉलेज, तुम्हारे दादाजी के साथ अच्छा। पढ़ाते थे। फिर हाँ। वहाँ पढ़ाया मैंने सन 56 में से 58 तक। अच्छा। तो उसके बाद में मैं चला गया नजफगढ़। ट्रांसफ़र होते रहते थे ना। 2 साल वहाँ रहा, वहीं से मैंने MA किया। अच्छा। MA मैंने टॉप किया यूनिवर्सिटी को। हाँ। मैं फिर ज़िंदगी चल निकली। आप हम सबको, वो आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं? इन पंक्तियों का शीर्षक है पतझड़ के गुलाब। अब मैं आरंभ करता हूँ। खुद से लड़ने की ताब रख, ताब माने हौसला, खुद से लड़ने की ताब रख, मरकर जीने की ताब रख। सागर पर्वत की राह से अंबर छूने की ताब रख। सागर पर्वत चढ़ता जा, राह से अंबर छूने की ताब रख, खुद से लड़ने की ताब रख, मरकर जीने की ताब रख। सागर पर्वत की राह से अंबर छूने की चाह रख, अंबर छूने की ताब रख। देखो आप में से कौन कौन रखता है, मैंने तो बता दिया। धन्यवाद। फिर आगे।